अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन दूर करूंगा। सिर्फ 2 मिनट आपने मुझे देने हैं ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। मैंने बहुत सी पोस्टें देखी हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर और टिकटॉक पर कि जहां पर कोई कह रहा है कि जी वो महीना आ रहा है जिसमें दुनिया का सामान महंगा और आखिरत का सामान सस्ता हो जाएगा। कोई कह रहा है कि जी वो महीना आ रहा है जिसमें मुसलमान हाजी अपनी चीज़ें महंगी कर देंगे और गोरे अपनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती कर देंगे। कोई कह रहा है कि वो महीना आ रहा है कि जिसमें शैतान ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ताजरों को दे दी हैं और ख़ुद कैद हो चुका है। मीन के ऐसी पोस्टें जहां पर पाकिस्तानी ताजरों को बेइज्जत किया जाता है, जहां पर पाकिस्तानी ताजरों की बेइज्जती की जाती है, बहुत सी ऐसी पोस्टें। और ये पोस्टें बस रमज़ान में ही हमें देखने को मिलती हैं। रमज़ान के अलावा किसी महीने में भी ये पोस्टें हमें देखने को नहीं मिलती। इस वीडियो में मैं आज एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्यों आखिर प्राइसेस रमज़ान में बढ़ती हैं। बिज़नेस में हम एक लॉ यूज़ करते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो बिज़नेस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ये क्या लॉ है। दी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई अनचेंज रहे, यानी कि किसी चीज़ की जो है वो डिमांड बढ़ जाए और उसकी सप्लाई पीछे से अनचेंज रहे, तो ये लॉ कहता है कि उस चीज़ की प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगी। अब रमज़ान में क्या होता है, जब रमज़ान आता है तो फ़र्ज़ करें कि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी फ्रूट ना खाया हो, जिस शख्स ने पूरा साल फ्रूट ना खाया हो, उस शख्स की भी कोशिश रहती है, गरीब से गरीब इंसान की भी ये कोशिश रहती है कि वो रमज़ान में अपने बच्चों और बच्चियों और अपने बीवी बच्चों को वो फ्रूट खिलाए और अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाए। अब क्या होगा, जब वो शख्स भी रमज़ान में आकर वो फ्रूट खाएगा तो क्या होगा कि फ़्रूट की डिमांड बढ़ेगी। जब फ्रूट की डिमांड बढ़ेगी और पीछे से सप्लाई फ्रूट की इतनी नहीं होगी कि उस डिमांड को पूरा किया जा सके, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगी। अब रमज़ान आता है, फ्रूट की डिमांड, खजूरों की डिमांड और दूसरे मुर्गे की डिमांड, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाए रमज़ान में। चाहे पूरा साल उसने अपने बच्चों को कुछ ना खिलाया हो, लेकिन उस शख्स की भी कोशिश होती है कि वो रमज़ान में आकर अपने बच्चों को अच्छा खिलाए। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तनकीद आप अगर करना चाहते हैं तो किस पर करें? आप तनकीद करें तो गवर्नमेंट पर करें, आप तनकीद करें तो लोगों पर करें जो ऐवान में बैठे हुए हैं। उनका काम है कि पीछे से सप्लाई को बरकरार रखना, उनका काम है कि पीछे से सप्लाई को इंक्रीज़ करना ताकि प्राइसेस मेंटेन रहें। अब वो पीछे से सप्लाई भी इंक्रीज नहीं कर रहे, वो पीछे से इवन के सप्लाई मेंटेन भी नहीं कर रहे। रमज़ान में जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो सप्लाई वो मेंटेन भी नहीं कर पाते, इतनी नायली है उनकी। तो क्या होता है, प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। अब तनकीद करनी है तो उन पर जाकर करें, उन लोगों पर करें। तो रेडी वाला कितना कमा लेगा? 10 या 20 रुपये महंगी करके वो चीज़, उससे कितना नुकसान होगा। आप जाते हैं जाकर सेंटोरस में, आप गीगा मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आपने कभी उनसे बहस नहीं की है कि आप इतनी चीज़ें महंगी क्यों देते हैं। वहाँ पर आप जाकर अपनी बेइज्जती समझते हैं कि आप उनको बोल दें कि सिर्फ ये 10 या 20 रुपये कम कर दें। वो बोलेंगे भाई हमारा पक्का रेट है, आपको ये देना पड़ेगा। आप उधर चुपचाप पैसे निकाल कर गीगा और सेंटोरस में दे देते हैं। लेकिन जब रेडी वाले की बारी आती है तो आप ऐसी पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं, आप रेडी वाले को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। फ्रूट कोई बड़े बड़े डीलर नहीं बेच रहे, फ्रूट कोई गीगा मॉल या सेंटोरस में नहीं बिक रहा, फ्रूट एक रेडी वाला ही बेच रहा होता है। बस मैं आपको यही मतलब समझा रहा हूं कि एक सेब है, उसको खरीदने वाले 10 हैं, तो दुकानदार किसको देगा? दुकानदार तो उसी को देगा जो सबसे ज्यादा उसकी बोली लगाएगा। तो अब यही मसला होता है, जब चीजें हैं ही नहीं मार्केट में तो वो तो महंगी तो होंगी ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गोरे अपनी चीज़ें क्यों सस्ती कर देते हैं? वो जिस जगह अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कहीं कहीं दिनों तक अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। 3 महीने 2-3 हफ्ते वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनकी बिक नहीं रही होती वो चीज़। वो आकर रमज़ान में वो चीज़ सस्ती करके चीज़ निकालने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी प्राइसेस ऑलरेडी पाकिस्तान के मुकाबले में प्राइसेस उनकी हाई होती हैं और वो भी नॉर्मल प्राइस करके थोड़ी सस्ती करके रमज़ान में बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रमज़ान में तो ये बिकेंगी बिकेंगी। असल तनकीद करनी है तो करें जो पीछे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, जो पीछे बैठे हुए हैं वज़ीर ख़जाना साहब, उन पर तनकीद करें, रेडी वालों पर तनकीद मत करें।